एक छोटा सा गांव था। रात का अंधियारा था। रात काफ़ी गहरी हो रही थी। तभी एक घर के आसपास किसी का साया मंडरा रहा था। थोड़ी हलचल थी। अंदर कोई था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बाहर किसका साया मंडरा रहा है। रामू नाम का आदमी अंदर महसूस करता है कि कोई घर के बाहर है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है। हलचल तो सुनाई दे रही है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। रामू बाहर जाकर देखता है तो कोई नहीं होता है। रामू हैरान हो जाता है, अभी तो हलचल थी और अभी कोई भी नहीं है। ना जाने कौन था इतनी रात को, पता नहीं कौन हो सकता है। रामू सोचता है कि होगा कोई, ऐसा इग्नोर करके वहाँ सो जाता है। दूसरी सुबह होती है। रामू अपने काम पर लग जाता है। तालाब में नहाने जाता है। फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब रामू डरने लगता है कि आखिर कौन है जो उसे दिखाई नहीं देता और उसका पीछा करता जा रहा है। रामू हैरान हो जाता है, साथ ही साथ अंदर उसे डर भी लगने लगता है कि ना जाने कौन किसका साया उसका पीछा कर रहा है। रात का अंधियारा था। फिर से कोई उसके घर के बाहर खड़ा था। यह बात रामू महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर काफ़ी डर था। उसे डर लग रहा था कि ना जाने किसका साया होगा। हो सकती है कोई चुड़ैल हो और मैं बाहर जाऊँ तो मुझे मार दे, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। रामू डर जाता है और बाहर किसी का साया फिर से मंडराने लगता है। रामू को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर किसका साया उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। रामू हैरान परेशान हो जाता है कि ना जाने कौन उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। अब वहाँ उसके दोस्त के पास जाता है और सारी बात बताता है कि ना जाने कौन उसका पीछा करता है और रात को 12 बजे कोई उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। हो सकता है कोई चुड़ैल हो जो उसे ख़त्म करना चाहती हो। रामू डर जाता है और गांव छोड़ने की बात कहता है। उसका दोस्त समझाता है कि ऐसे कैसे गांव छोड़ सकता है, पहले पता तो लगा कौन है। तुझे रात के 12 बजे घर के बाहर होना होगा, लेकिन उस बात का अंदाज़ा उस इंसान को नहीं होना चाहिए कि तू घर के बाहर है और छुप कर देखना कि आखिर कौन है। जैसा कि उसका दोस्त कहता है, रामू बिल्कुल वैसा ही करता है। वहाँ घर के बाहर खड़ा हो जाता है, एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि आखिर उसके घर के बाहर कौन आएगा। रामू को डर भी लगता है क्योंकि अंधियारी रात में वहाँ अकेला था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ देख ही रहा था कि आखिर कौन मेरे घर के आसपास मंडरा रहा है। रात का समय था। एक औरत उसके घर के बाहर से झांक रही होती है। ये औरत रामू की पत्नी थी, जो कि रोज रामू को देखने आया करती थी। रामू बिल्कुल हैरान हो जाता है। रामू की पत्नी सोचती है कि ना जाने रामू कहाँ होगा, आज तो घर पर भी नहीं आया। फिर वह रामू को देख लेती है कि रामू तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वहाँ अब रामू ने उसकी बीवी की चोरी पकड़ ली थी। वहाँ उसको घर में ले आता और कहता है कि तुम मुझे देखने रोज आती हो तो मुझे छोड़कर ही क्यों गई? तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें कितना मिस करता था, और हाँ, मुझे पता था कि तुम भी मुझे मिस करती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात की 12 बजे जोखिम उठाकर तुम मुझे रोज देखने आओगी। ये पागलों जैसी हरकत क्यों करती हो? आना था तो सीधे ही आ जाती ना। तभी उसकी पत्नी चुपचाप हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी, इसी वजह से मैं नहीं आ पाई और अब मैं यहीं पर रहूँगी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक